सेक्शन ई में आने वाला पार्ट 9 का अध्ययन करेंगे। पहला है गुणोत्तर। एक गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रमिक पदों का योग 31 है तथा गुणाकार 125 हो तो श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात कीजिए। तो आप में से जिन दोनों में से जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। पहले हमने क्या लिया, 3 क्रमिक पदों का गुणाकार 125 है। 3 क्रमिक पद होते हैं गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। क्या होता है कि 3 क्रमिक पद होते हैं ए बट्टे आर गुणा ए आर। ये याद रख लेना आप, बराबर 3 क्रमिक पद हैं बराबर 125। ओके, यहाँ पर देखोगे तो ये आर से आर कट गया, इसलिए ए गुणा ए की 3 घात बराबर 125। 3 घात हटाने के लिए घनमूल करना पड़ेगा। इसका घनमूल होता है ये, इसका घनमूल होता है 5। ओके, अब इसका 5 आया है। अब हम लोग लिखते हैं 3 क्रमिक पदों का योग 31 है, बराबर। तो 3 क्रमिक पद ये होगा, पर लिख दिया, बीच में प्लस का निशान क्यों है, योग बोला इसलिए प्लस का, गुणा बोला तो गुणा का। यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने ज्ञात कर लिया ए बराबर 5। तो ए बराबर 5 लेने पर यहाँ पर 5, यहाँ 5, यहाँ 5 आर हो जाएगा। ओके, हर समान, यहाँ पर जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, तो यहाँ पर हर समान करने के लिए नीचे सबके नीचे आर होना चाहिए, इसलिए आर का गुणा यहाँ भी तीनों जगह पे आर का गुणा करना है, दोनों जगह पे 5 आर। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आर का गुणा ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखोगे तो कैसे आया यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये वाला कहाँ गया, ये जो 5 है ना उसको इधर साइड लेके गए। यहाँ पर कौन बचा, ये और ये दोनों लिखे हुए हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या होगा, आर का गुणा ऊपर नीचे किया हुआ है। ओके, तो 5 आर आ गया दोनों के नीचे, तो 5 यहाँ पर आर लिख दिया, यहाँ 5 का 5 और 5 आर गुणा आर, तो 5 आर की 2 घात, बराबर। अब ये आर जो है इसके पास जाएगा तो इसके पास जाएगा, तो यहाँ भाग में, उधर जाएगा गुणा में गया, तो ये हो गया 5 आर की 2 घात प्लस 5। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो गया। अब इसको क्रम में लिखते हैं, पहले आर की 2 घात, फिर 1 घात आता है, फिर ये। अब गुणनखंड करना है कि 5 का गुणा पहले 5 से करेंगे तो 25 आता है, गुणा करने पर 25 आना चाहिए, बराबर, और जोड़ने पर 26 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढो, तो 5 गुणा 5 पचम 25 होता है, माइनस 25 और माइनस 1 रखेंगे तो माइनस का 26 हो जाता है। इसको सेम टू सेम और लास्ट वाले को सेम टू सेम उतारते हैं। बीच में क्या करते हैं, जो हमने ये खोजा है -25 और माइनस का 1 की मतलब होता है, इसके साथ में आर लिखेंगे तो ये 25 आर हो गया, 1 के साथ में आर लिखेंगे तो खाली आर लिख सकते हैं। अब रब ने बना दी जोड़ी, 5 यहाँ पर 5 और आर कॉमन निकलता है तो 5 आर कॉमन निकाल दिया, 5 निकल गया, आर की 2 घात में से 1 घात निकाली, 1 घात रह गई। 5 का बड़ा कितनी बार पड़े तो 25 आता है 5 बार, आर निकल गया तो आर -5। यहाँ पर लिखेंगे एक कॉमन, कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 कॉमन निकलता है, यहाँ रह गया आर -5। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस की वजह से ये वाला निशान बदल जाता है। ये दोनों कोष्टक एक जैसे हो गए तो यानी आपका राइट आंसर है। दोनों कोष्टक को एक बार लिखेंगे यहाँ, बाकी का क्या लिखेंगे, बाकी आधा यहाँ से, बराबर 5 - आर। अब देखो यहाँ पर इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0, ये उधर जाता है तो प्लस का 5 हो जाता है, ये उधर जाता है तो ये हो गया 1। यहाँ पर देखोगे 5 आर बराबर 1 उधर जाएगा 1, अब आर बराबर 1, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ए बराबर 5 और आर बराबर 1/5 हो तब क्रमिक पद कौन से होते हैं। तो आर की यहाँ पर 2 कीमत आई है, एक तो 5 और 1/5, दोनों रख के हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्रमिक पद है हमारे पास ये, ओके, ए बट्टे में आर, ए आर। ए की जगह पर हम लोग लिखते हैं 5, आर की जगह पर 1/5, 5 का 5 ए की जगह पे 5 और आर की जगह पे 1/5। ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ 5 का 5। यहाँ क्या होगा, तो कोई बट्टे के बट्टे में हो तो इस तरह से दिया हो तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर गुणा में, ये नीचे वाले का गुणा इधर हो जाता है, 25 25/1 हो जाता है। तो ये 25/1 का मतलब 25 ही होता है। जब ए बराबर 5 हो और आर बराबर 5 हो तब क्रमिक पद कितने हो सकते हैं, तो ए की जगह पर 5 और आर की जगह पे भी 5, ए की जगह पे 5, ए की जगह पे 5, आर की जगह पे 5। 5 से 5 कट गया, 5 एकन 5, 5 का 5 पचम 25, ये आंसर आता
है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए हमको सपोर्ट करें। जहाँ से आप विद्यार्थियों को आपको इसमें जोड़ना है। ओके। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी 1, 3, 3 की 2 घात, 3 की 3 घात का प्रथम n पदों का योग 365 से अधिक ना हो तो n का मध्यम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मध्यम मूल्य ज्ञात करना है। a बराबर प्रथम पद है a और सामान्य अनुपात यानी r ज्ञात करना T2 बट्टे में T1। तो T2 है 3 और T1 है 1, 3/1 3 आया है और 3 आया, ये 1 से बड़ा है, इसलिए SN का ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर छोटा होता तो 1 आगे होता, R की घात n पीछे होता। बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 365 लेस देन इक्वल टू, बराबर, महत्तम मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला इसलिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास एक ही जगह पर कितना लिखना है, एक ही जगह पर 1 ज्ञात किया था और यहाँ पर r की जगह पर 3 ज्ञात किया था, उसकी n घात है माइनस का 1, यहाँ r की जगह पर 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 365। 1 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे कोष्टक से करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर इसको उतार दिया और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, लेस देन इक्वल टू 365। अब यहाँ पर n की 3 घात है, 3 की n घात है माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 365। ये जो भाग में था उधर जाएगा गुणा में, गुणा कर देते तो 735 आ जाता है, इसको ऐसे ही उतार दिया है। फिर क्या करने का, ये जो 1 है ना उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो गया और जोड़ देते हैं 731 और 3 की घात n, 3 की घात n है ना यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर 4 घात होता है तो 81, 5 घात होता है 243, 6 घात होता है 729, 7 घात होती है तो 2187 होता है। तो यहाँ पर n की घात 6 के लिए n महत्तम कीमत होगी, बराबर। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ 731 है, यानी इनकी कितनी घात होगी, तो इसके पास में है, इससे ज़्यादा नहीं जाने, महत्तम मतलब इससे ज़्यादा जाने की नहीं है, तो इसलिए n की 6 घात लेना है। अब न्यूनतम बोले ना, न्यूनतम तो यानी इसको पार करने वाली घात, यानी 731 होती तो हम लोग को n बराबर 7 लेते, न्यूनतम बोला होता तो, इसलिए महत्तम बोला हो तो इससे कीमत कम होनी चाहिए। ओके, तो n बराबर यहाँ पर 6 लिया है। देखो ये कोष्टक आपको लिखना नहीं लिखना आपकी इच्छा के अनुसार, ऐसे लिख करके डायरेक्ट n बराबर 6 लिख दोगे तो भी चलता है, ये आप समझाने के लिए लिखा है। आप भी समझाना चाहते हो टीचर को तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तीसरा, 3 धन संख्याओं k प्लस 4, 4k माइनस 2 और 7k प्लस 1 गुणोत्तर श्रेणी में है तो k ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 3 पद लिख दिए हैं, बराबर। हमको ज्ञात करना है r, सामान्य गुणोत्तर T2 बट्टे में T1, तो T2 है ये, T1 है ये, बराबर। हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, तो k ज्ञात करने के लिए हमको इस तरह से लिखना पड़ता है, बराबर। ये r की कीमत है, T3 बट्टे T2 लिखें, T3 है 7k प्लस 1 और इसके बट्टे में ये लिख दिया। आमने सामने लिखने से क्या होगा, हमको k की कीमत ज्ञात हो जाएगी। अब आता है क्रॉस गुणा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो देखो ये इसके पास जाएगा तो दोनों को साथ में लिख दिया, दोनों को इसके साथ में ये लिख दिया। देखो अब गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा 16, या ऐसे लिख लोगे तो ऐसे भी हो सकता है, दोनों एक जैसे, कोष्टक की 2 घात, या अलग हाथ है तो इसको ऐसे ही उतार दिया। अब कोष्टक को कैसे खोलते हैं, इसका वर्ग कर दो 16 k की 2 घात, इसका वर्ग कर दो तो 4 आया, बीच में क्या करते हैं इन दोनों का गुणा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, साथ में k है तो k हो गया इसका 7 का गुणा k से करेंगे 7k की 2 घात, 7 का गुणा 4 से करेंगे 7 चौको 28, 1 का गुणा k से करेंगे तो k आता है, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आया। ओके, इसको ऐसे ही उतार दिया हमने। यहाँ पर 7k की 2 घात, 28k और 1k जोड़ेंगे तो 9 29k हो जाता है और प्लस का 4। अब सबको इधर ले आते हैं तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, तो हम आगे इधर साइड आए तो माइनस हो गए। और 16 में से 7 घटाते 9k आता है और दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ेगा 29 और 16 45k हो गया। यहाँ पर 4 है, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाता है, तो ये आ गया। 9 के पारे में 45 आता है इसलिए 9, यहाँ भी k है, यहाँ भी तो 9k कॉमन निकला, तो 9k निकला तो k की 2 घात में से 1 घात निकाली तो 1 घात बची और 9 पंजे 45, 5 बार पड़ा तो ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, k की कीमत ज्ञात करनी है, इसको और आगे करेंगे, बराबर। 9k बराबर 0 और
k माइनस 5 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर k बराबर यहाँ तो 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये बट्टे में जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे 0 में, 9 से भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाता है। और k बराबर ये 5 है, बराबर को उधर साइड जाएगा तो प्लस, तो k बराबर 5 या k बराबर 0 होता है। चौथा है, एक गुणोत्तर श्रेणी में Tn 324 है, Sn 484 है और R बराबर 3 है हो तो A और N ज्ञात कीजिए। तो ये Sn का सूत्र है। जब भी इस तरह की कीमत दी गई हो, बराबर, सब की सब, तब हम लोग को ये वाला सूत्र लगाना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखना, ये सूत्र कभी कभार लगाना पड़ता है, बराबर। तो इसलिए इसका सूत्र लगाएंगे। सब कीमतें दी गई है, Tn भी दिया, Sn भी दिया, R भी दिया, An दिए, तीनों सब कीमतें यहाँ पर दी हों तब ये वाला लगाते हैं। R गुणा Tn माइनस A, R माइनस 1, तो Sn 484 है, R 3 है, Tn 324 है, A बराबर मालूम नहीं है, R बराबर 3 है और 1 का 1, 484 यहाँ लिखा है, बराबर। इनका से गुणा करते हैं तो 972 आता है, माइनस 1, इसमें से इसको घटाते हैं 2 इधर आता है तो गुणा में हो जाता है, इससे उसका, और इसको ऐसे ही उतार दिया है तो गुणा कर दिए तो 968 आया है। यहाँ पर 972 माइनस A को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो घटाते हैं तो A बराबर 4 आया। Tn का सूत्र होता है AR n-1, बराबर, AR की घात n-1, तो 324, यहाँ A बराबर 4 है, R बराबर 3 है, n-1, ये 4 है, इसके गुणा में भाग में आ जाए, गुणा में ना इधर भाग में आएगा तो भाग में आएगा, उसको बाकी का इसको ऐसे उतार देने का, भाग देते हैं तो 81 आता है, 3 की घात n-1। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ n-1 घात है, 81 कब होता है, तो जब 3 की 4 घात होता है ना तब ये आता है। यहाँ पर 3 की 4 घात या 3 की घात n-1। अब घात ये है इधर से ये वाली, इसलिए दोनों घातों को तुलना करेंगे तो इसकी घात ये, इसकी घात ये लिखते थे, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो गया, A बराबर n बराबर कितना आया, 5 आया है। यहाँ देखते हैं पाँचवा गुणोत्तर श्रेणी बाई/3 बाई/9 डेलस, जहाँ बाई ग्रेटर देन 0 के प्रथम 5 पदों का योग 121 हो तो बाई ज्ञात कीजिए। सामान्य गुणोत्तर R दिया है, R कैसे ज्ञात करेंगे, T2/Tn बराबर बाई/3 बाई/बाई, क्योंकि है ना T2 कितना है, T2 है बाई/3, बराबर, ये बाई/3 है और ये बट्टे में बाई, तो ये जो है ना इसके गुणा में चला जाता है। अगर किसी के बट्टे में कुछ नहीं होता, 1 होता है तो इसको हम लोग उल्टा कर दो, भाग में है तो गुणा करके लिख दोगे तो नीचे वाला ये 1 ऊपर और बाई नीचे आ जाएगा, है ना। बाई से बाई कट गया, क्या हो गया, 1/3, इसका आंसर आया। n बराबर 5 है और S3 बराबर 121 है, वो लिखा ना 5 पदों का योग, इससे बोला है। तो n बराबर 5 और S5 बराबर 121, x5 बराबर 121, तो Sn है ना, S5 मतलब यहाँ पर हमको Sn का सूत्र लगाना है, Sn बराबर A माइनस R की घात n, 1 माइनस R। तो ये वाला सूत्र क्यों लगाया है, तो ये जो R पीछे जब चला गया है, कब होता है ऐसा कंडीशन, तो जब होता है जब 1 से छोटा R हो तब, बराबर, R की जो कीमत है वो 1 से छोटी हो तब ये वाला सूत्र लगाते हैं। यहाँ 121 लिखते हैं, यहाँ A की A 6, यहाँ पर 1 R की n घात है, तो R बराबर 1/3 की 5 घात है, n बराबर 5 है, इसलिए 5, 1 की जगह पे A, R की जगह पे 1/3। यहाँ आता है 121 बराबर A, बराबर, A पता नहीं है इसलिए A लिखते आ रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे 1 की घात 1 की 5 घात होते हैं, 1 की 3 की 5 घात होती है, तो बराबर 1 की 5 घात की कीमत होगी 1, 3 की 5 घात की कीमत होती है 243। यहाँ 3 1 3 माइनस 1 करते हैं तो 2 आता है, यहाँ पर 3 माइनस 1 लिखा और बट्टे में 3 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर 121 का 21, यहाँ पर इसको ऐसे उतार लेते हैं, इसका गुणा ऐसे करेंगे 243 माइनस का 1। ओके, अब यहाँ पर हमने गुणा कर लिया, 3 में से 1 गया तो 2/3। यहाँ देखते हैं 121 बराबर A का A, इसमें से इसको घटाएंगे 242 और इसमें से इसको यहाँ पर 243, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी ये भाग में है तो गुणा का निशान लगा दो तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
इन सब संख्याओं को इधर साइड इसके पास भेज देते हैं। इसके पास भेजेंगे तो नीचे वाले जो है वो ऊपर आ गए, है ना, और जो ऊपर लिखे हैं वो दोनों नीचे आ गए, बराबर ए। काट पीट देते हैं तो देखो 121 सेकंड, 121, 121 दूनी 242। ओके, ये 2 से 2 कट गया, 3 से भाग देते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3। तो ए बराबर कितना आया 81, ए बराबर 81, मतलब बाई बराबर भी कितना आता है 81 आता है। बोलोगे सर क्या बोलते हैं बाई बराबर 181 कैसे आया, 81 कैसे आया, तो क्योंकि प्रथम पद है बाई, ए मतलब प्रथम पद और प्रथम पद है बाई, इसलिए ए बराबर बाई होता है ना, ए बराबर बाई, इसलिए ए बराबर 81 तो बाई बराबर भी 81 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमिक पदों का योग 6 है। कितने पद है 6, तथा गुणोत्तर -64 है, तो उस श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात कीजिए। श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने के हैं। बराबर, यहाँ पर देखो कि 3 पदों का योग दिया है इतना, आगे हमने कर लिया था वैसे ही सवाल है। कितना दिया है यहाँ पर -64 गुणाकार है, तो गुणाकार पहले लिखा, आप है ना योग से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन गुणाकार से करते तो जल्दी हो जाता है। ओके, तो 3 क्रमिक पद है 1/r गुणा ए आर, गुणाकार बोला इसलिए गुणाकार निशान बराबर -64 लिखा हमने। यहाँ से देखो आर से आर कट गया और ए गुणा ए मतलब ए की 3 घात -64। ओके, इसका घनमूल करते हैं तो ए आता है, इसका घनमूल करते हैं तो 4 आता है। माइनस का माइनस, क्योंकि देखो -4 करेंगे तो -4 गुणा -4, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आता है ना। 4 चौक 16, 16 चौक 64, इस तरह से लिखा हुआ है। 3 क्रमिक पदों का योगफल 6 दिया है, इसलिए 3 क्रमिक पद ऐसे लिखेंगे। योगफल दिया इसलिए प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर ए बराबर 4 आ गया, तो ए की जगह पर हम लोग -4 लिखेंगे। तो यहाँ पर -4, यहाँ पर -4 और प्लस ए की जगह पर 4r, ओके, बराबर 6। माइनस की जगह पे यहाँ माइनस लिख दिए थे, इसको उतार दिया, प्लस माइनस यानी माइनस, और ये प्लस माइनस यानी -4r। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको जो है ना, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, माइनस का था इसके लिए। अब ये 4/r और यहाँ पर 4r, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में ए, हर समान करने के लिए यहाँ पर r है, यहाँ पर 1 है, तो यानी r का गुणा इसलिए किया क्योंकि हर समान करना था। तो 4 -4 का -4, 4r गुणा r, तो 4r की 2 घात बट्टे में r आ जाएगा, बराबर 6 और 4 10 हो जाता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको उतार दिया, ये उधर जाएगा गुणा में तो 10r हो जाएगा। 10r हम लोग को इधर लेके आते हैं, तो इनको हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये प्लस के हो जाते हैं, बराबर। ये उधर जाते हैं तो प्लस के हो गए दोनों, बराबर। यहाँ पर क्या बचा 0। अब हम लोग इसको क्रम में लिखते हैं, पहले 4r की 2 घात, फिर आएगा 10r, फिर आता है 4 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 से करते हैं, कॉमन भी निकलता है, लेकिन फिर कॉमन निकल एक लाइन और ज़्यादा जाएगी, इसलिए 4 गुणा 4 करते हैं 16। गुणा करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या ढूंढो तो होती 8 दूनी 16। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है, बराबर। मतलब परीक्षा तक को समझने के लिए आप इसको लिख के रखें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में भी नहीं लिखने की ज़रूरत है। 8 दूनी 16, तो 8 और 2 जोड़ते हैं तो 10 आया, बराबर। इस तरह से हम लोग इसको उतार देंगे, इसको उतार देंगे ऐसे। 10r को किस तरह लिखेंगे, 8r प्लस 4 2r, 8r प्लस 2r। अब हमने बना दी, रब ने बना दी जोड़ी। अब किसके पारे में दोनों आते हैं, तो 2 के और 4 के में आता है, तो 2 और 4 में कौन बड़ा है 4, तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ भी r है, यहाँ भी r, तो r कॉमन लिया, तो 4 कॉमन ले लिया। r की 2 घात में से 1 घात निकाली, 1 घात रह गई, और यहाँ पर है 4 का पारा कितने में पड़े, तो 8 आता है 2 बार, r निकल गया इसलिए 2 ही आया, बराबर। यहाँ पर 2 के पारे में 4 आता है इसलिए 2 कॉमन, r का r 2 निकल गया इसलिए r रह गया, 2 दूनी 4, बराबर। 2 का पारा कितने में पड़े, 4 आता है 2 बार, हो गया। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, यानी सवाल आपका सही है। अब इसको ये कोष्टक को लिख दिया यहाँ पर एक बार, यानी कैसे कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कौन कॉमन निकला एक जैसा जो है, तो r प्लस 2 ये कॉमन निकल गया यहाँ। अब दूसरे कोष्टक में ये आधा बाहर वाला, इधर आधा बाहर वाला, दोनों साथ में लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, बराबर 0। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये कैसे जाएगा, ये उधर गया तो माइनस का 2, और ये बट्टे में है तो इसमें अब करता है 2 1 2 2 दूनी 4, r बराबर -2 और r बराबर -1/2।
अब यहाँ पर कीमत लिख के देखते हैं। पहले हम लोग r बराबर -2 लिख के देखते हैं। a बराबर तो -4 है ही। अब हम लोग देखते हैं रखने पर 3 क्रमिक पद कौन से होते हैं। 1/r a माइनस ए आर। ओके, यहाँ पर a की जगह पर -4, r की जगह पर माइनस का 2 लिखा है। a की जगह पर -4, a की जगह पर -4, r की जगह पर -2। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर 2 आया, 4 -4 और यहाँ पर 4 दूनी 8, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। ये कीमत आ गई। यदि a बराबर -4 और a बराबर -1/2 लिखते तो रखने पर क्रमिक 3 पद a/r a और a r, ये 3 क्रमिक पद हैं। a की जगह पर -4 और r बराबर कितना 1/2 लिया है। ओके, यहाँ पर a है इसलिए a की जगह पर -4, a की जगह पर -4, r की जगह पर -1/2। अब इसको कैसे करना है, इसको हमको करना नहीं आता तो क्या करेंगे, इसको गुणा में ले जाओ, भाग में ना ये गुणा करके नीचे वाली संख्या ऊपर कर दो और ऊपर वाली नीचे, इस तरह से लिख देना है। वो माइनस से माइनस कट गया। ओके, अब यहाँ पर इसको ऐसे उतार दिया, बराबर। यहाँ इससे काट देते 2 दूनी 4। ओके, सब 2 एकन 2, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 4 दूनी 8 आया, माइनस का 4 आया और 2 आया। इस तरह से ये 3 क्रमिक पद हमने ज्ञात किए हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।